हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉमन रूट इन पॉलिनोमियल इक्वेशंस। हमारा कॉमन रूट इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों। तो आज आपको पढ़ना है कि दो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाए, मीन्स डिग्री उनका दो से ज्यादा हो जाए, तो उनमें कॉमन रूट का क्या मीनिंग होता है। और दूसरा रूल होगा बच्चों डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा इस लेक्चर का। तो आपको ये देखना है बच्चों कि हमारा कॉमन रूट इन पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको बोला जाता है। तो ग्राफिकली अगर बात करें बच्चों कि अगर एक आप एफ एक्स पॉलिनोमियल लें बच्चों एंड जी एक्स एक पॉलिनोमियल लें और उसको क्या कर दें बच्चों, जीरो के बराबर कर दें, जीरो के बराबर कर दें, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये एफ एक्स हमारा एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा, एफ एक्स हमारा एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो सारे पॉइंट्स आप निकाल लें। मान लें कि एफ एक्स हमारा ऐसे करके ऐसा हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, इसके रूट्स हो गए। ये हमारे क्या है कि 5 रूट्स इसके हो गए, तो ये 5 रूट्स हैं बच्चों। तो ऐसे ही अगर आप gx को प्लॉट करें, और gx हमारा क्या होता है बच्चों, gx मान लो कि यहां से जाता है और यहां से जाता है और ऐसे चला गया, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे कि ये हमारा gx कर्व था, ये हमारा gx कर्व था बच्चों। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, x एक्सिस में जहां पर ये दोनों कर्व कट करते हैं तो उनको बच्चों क्या बोला जाता है, कॉमन रूट्स बोला जाता है दोनों पॉलिनोमियल का। उसी तरीके से बात करें बच्चों कि अगर ऐसा हुआ कि इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, मान लो कि हमारा एफ एक्स का जो ग्राफ था वो हमारा एफ एक्स का ग्राफ ये वाला पूरा का पूरा, ये हमारा gx का ग्राफ है, ये शेडेड वाला। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारा यहाँ पर और दूसरी जगह भी कट कर रहे हैं, तो इसका भी क्या मीनिंग होता है वो हम लोगों को यहाँ पर समझना है। तो अगर बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इज इक्वल टू जीरो आर टू पॉलिनोमियल्स, तो इनका कॉमन रूट का मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो पॉइंट्स आपको निकालना है जहां जहां पर क्या होने चाहिए, दोनों हमारे एक्स एक्सिस को क्या होने चाहिए, कट करना चाहिए। और दोनों अगर सेम पॉइंट पे कट कर देंगे तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, कॉमन रूट्स बोल दिया जाएगा। तो इसमें बच्चों आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट है फाई एक्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स एंड अगर ये हमारा फाई एक्स है, कोई एक्स का फंक्शन है, वो बच्चों क्या होता है, इन दोनों का अगर हमारा क्या है वो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फिर क्या बोल सकते हैं, देन द रूट्स ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारा आर द कॉमन रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल बच्चों यही बात है, ये सेम। तो अगर आप क्या करें कि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इज इक्वल टू जीरो दो पॉलिनोमियल है, उनका आप एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों निकालें, तो वो हमारा क्या होगा, उसको आप जीरो के बराबर रख दें, तो वो जो हमारा जिन एक्स पे जीरो हो रहा होगा वही बच्चों क्या होंगे, कॉमन रूट्स हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, इफ अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड gx is equal to 0 then alpha is also a common root of fx minus gx is equal to 0। ये पॉइंट बच्चों आपको समझ में आता होगा। अगर फाई हमारा ये अल्फा क्या है बच्चों, fx का रूट है, तो इसका मतलब f अल्फा इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, और एंड क्या हो रहा होगा बच्चों, g अल्फा इज इक्वल टू 0 भी हो रहा होगा। तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों ये जब दोनों जीरो के बराबर हैं, इसका मतलब f अल्फा माइनस जी अल्फा भी जीरो के बराबर होगा, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा, वो भी अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, मींस अल्फा उसका क्या रहेगा, रूट रहेगा। बट not all roots of fx minus gx is equal to 0 are common roots of fx and gx। ये भी बच्चों आपको माइंड में रखना है कि आपने क्या किया, आंख बंद करके fx minus gx is equal to 0 करके जो रूट्स निकले उनको कॉमन रूट बोल दिया, तो वो बच्चों गलत होगा। क्यों, क्योंकि आपने ऐसा अगर हुआ बच्चों कि fx is equal to हमारा मान लिया कि k के बराबर हो रहा है किसी पॉइंट पे, ये बीटा पॉइंट बच्चों मान लिया गया, तो बीटा पॉइंट पे भी दोनों बराबर हो रहे हैं, ये एफ बीटा भी के बराबर है बच्चों एंड जी बीटा भी हमारा के बराबर है। तो ये बच्चों बेसिकली अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स आपने सॉल्व किया तो वहां से क्या आएगा बच्चों, जितने भी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो निकल के आएंगे। लेकिन आपको कॉमन रूट में क्या बताया गया, ये वही इंटरसेक्शंस आपको निकालने हैं जो एक्स एक्सिस में बच्चों क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि अगर
एक बीटा कोई पॉइंट है वहां पर के इसका भी वैल्यू हो रहा है, इसका भी वैल्यू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बच्चों एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या होगा बच्चों, ये हमारा बीटा रूट हो जाएगा, बीटा विल बी ए रूट, इसका बीटा रूट हो जाएगा। लेकिन बच्चों के हमारा क्या था, नॉन जीरो था, तो फिर क्या आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये हमारा एफ बीटा जीरो भी तो होना चाहिए था ना, वो कॉमन रूट का ये मीनिंग था। तो इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है बच्चों। एक हमारा तीसरा पॉइंट है कि अभी इसी पे एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, इन पॉइंट्स को समझ लें बच्चों, ये एप्लीकेशन पार्ट है बेसिकली। तो मल्टीपल रूट्स, इफ एफ एक्स कंटेन्स ए फैक्टर x माइनस अल्फा की पावर r, देन f डैश x कंटेन्स ए फैक्टर x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है आपका ऐसा बोला गया है बच्चों कि अगर एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया गया बच्चों जी एक्स इंटू हमारा क्या है एक्स माइनस अल्फा की पावर आर, ऐसा है बच्चों। तो एफ डैश एक्स का हमारा जो फैक्टर होगा वो हमारा एक्स माइनस अल्फा की पावर आर माइनस 1 इंटू जी वन एक्स, इस टाइप का होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स अगर यहाँ से आप निकालें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जी डैश बाई पार्ट से हमारा इसको डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा की पावर आर प्लस हमारा जी एक्स इंटू आर इंटू एक्स माइनस अल्फा की पावर आर माइनस 1, ऐसा होगा बच्चों। तो यहाँ से आपका कौन सा फैक्टर बाहर आ रहा है, एक्स माइनस अल्फा की पावर आर माइनस 1, और ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, जी डैश एक्स प्लस हमारा आर टाइम्स जी एक्स, ऐसा होगा। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि एफ डैश एक्स जो होगा उसमें कौन सा फैक्टर आएगा, एक्स माइनस अल्फा की पावर आर माइनस 1 बच्चों फैक्टर निकल कर आएगा। तो ये फैक्टर हो गया। तो इस चीज को आपको क्वेश्चन में बच्चों एप्लीकेशन करना होगा। जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन देखा था कि एक n डिग्री का पॉलिनोमियल था, उसमें x माइनस ए का होल स्क्वायर एक फैक्टर था। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उसका रिपीटेड रूट होगा, हमारा रिपीटेड रूट क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो वहां पर x इज इक्वल एफ ए जीरो होना चाहिए था और एफ डैश ए जीरो के बराबर होना चाहिए था, वो किया गया था। तो अब इनका बच्चों एप्लीकेशन क्या है, कैसे इनको यूज किया जाएगा, वो आपको सोचना होगा। ऐसे ही बात करें कि एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स बच्चों उसका कौन सा फैक्टर आएगा, वो आएगा एक्स माइनस अल्फा की पावर क्या रहेगा बच्चों, आर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी टू एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं बच्चों कि अगर एफ एक्स में एक्स माइनस अल्फा की पावर आर है, तो इसको आप ऐसे बोलते हैं कि हमारा ये क्या है, जो रिपीटेड रूट है वो अल्फा है बच्चों, और उसका मल्टीप्लिसिटी कितना है, रिपीटेड रूट इज अल्फा एंड इट्स मल्टीप्लिसिटी इज आर। ऐसा आप ये लैंग्वेज यूज कर सकता है। जैसे बच्चों अगर यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, तो ये बच्चों 1 क्या होगा, 2 टाइम्स रिपीटेड रूट हो गया। तो इसका मल्टीप्लिसिटी रिपीटेड रूट का बच्चों किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो आप इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों कॉमन रूट पे आप पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके हमारे कॉमन रूट्स क्या होंगे वो आपको देखना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको आप क्या मान सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको आप एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन को आप मान सकते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको ऑब्जर्वेशन से क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर किया जाए तो इज इक्वल टू 0, तो आपके ये हमारी जो इक्वेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो जो उसके रूट आएंगे तो वो क्या हो सकते हैं बच्चों, वो इनके कॉमन रूट्स की हमारी पॉसिबिलिटी है। आपने पहला पॉइंट बच्चों वहां पर देखा था कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हमारा क्या हुआ, अल्फा बच्चों रूट रहेगा, तो इफ अल्फा इज ए कॉमन रूट,
अगर कॉमन रूट होगा बच्चों तो वो क्या रहेगा कि एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, जी अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, एंड हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 का भी एक रूट क्या होगा बच्चों, इसका हमारा अल्फा रूट होगा, अल्फा विल बी ए रूट, ऐसा आप बोल सकते हैं बच्चों। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स किया जाए तो ये क्या निकल कर आएगा, ये आएगा बच्चों माइनस एट एक्स स्क्वेयर, और ये आएगा -12x, और ये क्या आएगा बच्चों -4 इज इक्वल टू 0, मीन्स आ गया आपका 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसके अगर आप बच्चों रूट से निकालें तो x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, और आपका रूट क्या आ रहा है बच्चों -1/2 निकल कर आ रहा है। तो ये दोनों रूट्स हमारे क्या हो गए, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट हो गए हैं बच्चों। अब आपको देखना है कि ये हमारे दोनों इनको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर -1 चेक करें आप, तो x इज इक्वल टू -1 देखें तो क्या f ऑफ -1 किसके बराबर है वो आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर -1 आप रख दे तो -3 बन गया, ये +3 मतलब 0 के बराबर है। एंड g ऑफ -1 बच्चों निकालें आप तो वो किसके बराबर होगा, इंडिविजुअली भी क्या होना चाहिए बच्चों कि g अल्फा 0 होना चाहिए एंड f अल्फा भी 0 होना चाहिए, आपको ये बताया गया था। और ये भी बताया गया बच्चों कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स आएंगे वो सारे रूट्स हमारे कॉमन रूट्स होंगे, ऐसा आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारा g ऑफ -1 वहां पर निकालें बच्चों तो ये क्या आएगा -12 प्लस 12 मतलब वो भी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ -1 बच्चों क्या होगा कॉमन रूट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों -हाफ के लिए आप चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा -हाफ रखा जाए तो f ऑफ -हाफ अगर आप निकालें तो वो किसके बराबर होगा बच्चों -1/8 होगा, एंड ये क्या होगा -1/2 हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा +1/2 होगा, और ये किसके बराबर रहेगा +2 रहेगा। तो अगर इसको आप चेक करें बच्चों तो ये हमारा क्या आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो का मतलब हुआ कि हमारा x इज इक्वल टू हमारा -हाफ क्या होगा कॉमन रूट नहीं हो रहा होगा बच्चों। तो x इज इक्वल टू -1 ही क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 विल बी कॉमन रूट। तो इस तरीके से बच्चों आप इसका क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्यूबिक इक्वेशन का कॉमन रूट आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड द कंडीशन बच्चों सो दैट फाइंड द रूट्स कॉमन टू द इक्वेशंस हैं आपकी बच्चों x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0, कॉमा x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसके बच्चों आपको क्या करना है, कॉमन रूट निकालना है। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, तो इसके रूट्स आपको बच्चों मालूम होते हैं कि एक्स स्क्वेयर -1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो इसका क्या होगा बच्चों, ये x इज इक्वल टू +-1 +-i इसके क्या होंगे बच्चों रूट्स हो जाएंगे। तो ये चारों रूट हैं बच्चों। तो अब आपको सोचना है कि हमारा क्या होगा कि इसको ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर आपने क्या माना बच्चों कि एफ एक्स इसको मान लिया और इसको क्या माना जी एक्स मान लिया gx हमारा ऐसे मान लिया गया, तो ये हमारा gx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 1 बच्चों आपको निकालना है, f ऑफ -1 निकालना है, f ऑफ i निकालना है, f ऑफ -i निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर चेक करें f ऑफ 1 आप निकालें तो वो 0 के बराबर हो रहा है। f ऑफ -1 का अगर बात करें तो वो किसके बराबर आएगा, -1 + 1 + 1 -1 मतलब क्या हुआ बच्चों वो भी 0 आ रहा है। और i अगर आप रख दें तो i प्लस हमारा क्या होगा ये i, और ये हमारा क्या होगा बच्चों +1 - 1 मतलब क्या हुआ बच्चों ये 0 के बराबर नहीं है बच्चों, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
हमारा बच्चों आई अगर इसका रूट नहीं है तो माइनस आई भी रूट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये आपको बच्चों मालूम होगा कि कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल के क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो अगर इमेजिनरी रूट होगा तो वो कॉन्जुगेट में ही एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों इसके कॉमन रूट क्या क्या निकल कर आ गए हैं, कॉमन रूट्स विल बी प्लस माइनस वन। तो कॉमन रूट आपके बच्चों क्या हो गए, प्लस माइनस वन कॉमन रूट आपके हो चुके हैं। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे क्वेश्चन में आपको करना है फाइंड द कंडीशन दैट ax cube plus bx plus c and a dash x cube plus b dash x plus c dash may have a common linear factor। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको करना है, दो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं बच्चों। तो इसमें क्या होना चाहिए कि हमारा फाइंड द कंडीशन एमंग हमारा कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन निकालना है बच्चों, जिसके लिए इनका कॉमन एक लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर का मतलब ही क्या हुआ बच्चों कि वो कॉमन लीनियर फैक्टर का मतलब हुआ कि बच्चों आप इनको क्या कर सकते हैं कि इसको एफ एक्स मान लें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी मान लें, और ये जी एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, ए डैश एक्स क्यूब प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश, और इनको बच्चों जीरो के बराबर करें, जीरो के बराबर करें। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये यही बोल रहा है कि हमारा इन दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन रूट होना चाहिए। लीनियर फैक्टर दोनों में होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का कॉमन रूट होना चाहिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी आप कॉमन रूट का जो कॉमन रूट का मीनिंग समझा उसको अप्लाई करके आप कर सकते हैं। तो बच्चों अगर मान लें कि इफ अल्फा इज ए कॉमन रूट, अल्फा इज ए कॉमन रूट है बच्चों, अगर ये कॉमन रूट माना गया तो फिर क्या हो रहा होगा, एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा, जी अल्फा इज इक्वल टू भी जीरो के बराबर हो रहा होगा। अब बच्चों आप क्या करें कि इसमें ऐसे सोचें कि ये अल्फा कैसे निकल कर आएगा। तो अल्फा बच्चों इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो कॉमन रूट होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, आप इसकी डिग्री को कम भी कर सकते हैं। कम वो कैसे करेंगे उसको आपको सोचना है, सीखना है यहाँ पर। तो इसमें क्या करें, जो पहली इक्वेशन है बच्चों, ये आपकी जो पहली इक्वेशन है आपकी ये, और दूसरी इक्वेशन है ये बच्चों। तो इसमें आप क्या करें कि इक्वेशन वन में किससे आप मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, ए डैश से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस हमारा ए से किस में मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, इक्वेशन टू में मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर आप क्या करें बच्चों, डिफरेंस करें। डिफरेंस करने का मतलब हुआ बच्चों कि ए डैश से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ए डैश एक्स क्यूब प्लस बी डैश एक्स प्लस हमारा सी डैश इज इक्वल टू जीरो। और इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या किया बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर वन माइनस टू बच्चों किया गया, इसको वन आप मान लें, और इसको क्या करें बच्चों, इसको टू मान लें, तो वन माइनस टू करने पर क्या आ गया, ए डैश बी एक्स माइनस ए बी डैश एक्स प्लस ए डैश सी माइनस हमारा ए सी डैश इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया बच्चों, ये आ गया ए सी डैश माइनस ए डैश सी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश के बराबर। तो बच्चों अगर कोई अल्फा कॉमन रूट था तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसमें ए डैश से मल्टीप्लाई कर दें इस बच्चों इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में, तो बच्चों क्या होगा, ये माइनस ये करने पर ये जो हमारा कंडीशन आ गई है, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा अल्फा हो रहा होगा। मीन्स दिस विल बी ए कॉमन रूट।
बच्चों ये जो x की वैल्यू आई है इसी को क्या होना पड़ेगा, कॉमन रूट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा बोला गया है कि आपको कंडीशन निकालना है जिसके लिए हमारा क्या हो जाए, जिसके लिए इसका हमारा कॉमन लीनियर फैक्टर हो जाए। कॉमन लीनियर फैक्टर का मतलब ही यही हुआ बच्चों कि उनका एक कॉमन रूट होना चाहिए। वो कॉमन रूट हमारा एक ही निकल कर आ रहा है बच्चों, तो इसी को ही होना पड़ेगा। इसी को होने का मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चों अल्फा है तो हमारा इसको कहां पर रखना चाहिए, एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर भी है बच्चों। अल्फा आपका कितना निकल कर आया है, ए सी डैश माइनस ए डैश सी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। तो बच्चों अगर एफ अल्फा 0 के बराबर है, इसका मतलब अगर इन कोफिशिएंट में आपको कंडीशन निकालनी है तो क्या करना होगा बच्चों कि a इंटू अल्फा क्यूब। बच्चों अल्फा क्यूब क्या होगा, अल्फा का वैल्यू ये रख दिया जाए प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या हो रहा होगा, 0 के बराबर हो रहा होगा। ये 0 के बराबर और अल्फा का वैल्यू क्या रख देना है, ये रख देना है यहाँ पर। तो जो कंडीशन मिलेगी वही कंडीशन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो कंडीशन किसके बीच में आएगी बच्चों, कोफिशिएंट्स के बीच में आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और बच्चों कर सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ दिस क्यूबिक इक्वेशन और इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या है बच्चों, दो कॉमन रूट हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग दीज कॉमन रूट्स एज रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स हमारे क्या होने चाहिए, इन दोनों के जो दो कॉमन रूट्स हैं वही होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पहली इक्वेशन को क्या मान लें आप, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरी क्यूबिक इक्वेशन को क्या मान लें, जी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, मान लें कि इफ अल्फा इज ए कॉमन रूट, अल्फा इज ए कॉमन रूट, इफ अल्फा एंड बीटा दो हमारे कॉमन रूट दिए गए हैं। तो बच्चों इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉमन रूट्स मान लिए गए बच्चों, तो क्या हो रहा होगा कि एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, एफ बीटा इज इक्वल टू 0 होगा एंड जी अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा एंड जी बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। और आप क्या करें बच्चों कि एफ एक्स माइनस जी एक्स कर लें इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके कौन कौन से रूट होंगे, इसके अल्फा एंड बीटा, इसके भी बच्चों क्या होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए। अगर आपने एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया बच्चों, तो वो क्या हुआ, एक्स क्यूब का आपका टर्म कट ही गया है। तो वो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, p माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस हमारा क्या बन गया, q माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस हमारा क्या बन गया, r माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये क्या है बच्चों, एफ एक्स माइनस जी एक्स से आई। तो इसके क्या रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा मस्ट बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। क्यों बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर अल्फा और बीटा दो कॉमन रूट बोले गए हैं तो ऐसा हो रहा होगा। ऐसा होने का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर अल्फा और बीटा इनके रूट्स हैं बच्चों, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स के भी अल्फा और बीटा रूट्स रहेंगे। तो बोल सकते हैं कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो हमको इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ एक्स क्यूब, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री लीनियर फैक्टर्स। बच्चों अगर ये हमारा क्या है क्यूबिक इक्वेशन कि हमारा थ्री लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या किया जा सकता है बच्चों, ब्रेक किया जा सकता है। टू ऑफ विच आर आइडेंटिकल, टू ऑफ विच आर आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस क्यूबिक इक्वेशन को आप जी माने तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा आप बोल सकते हैं। मतलब ये तीन फैक्टर्स थे बच्चों, लीनियर फैक्टर्स, और उनमें से क्या है बच्चों, दो हमारे क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा इसका क्या हुआ कि जी अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर है एंड जी बीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर है।
तो क्या आप बोल सकते हैं कि हमारा ये जो लीनियर फैक्टर है जिसका स्क्वायर है बच्चों, ये क्या हो रहा है, हमारा रिपीटेड रूट अल्फा हो गया और इसका मल्टीप्लिसिटी कितना है बच्चों, 2 के बराबर है। तो क्या आप तुरंत यहां से बोल सकते हैं कि हमारा जी अल्फा अगर क्या हो रहा है बच्चों, 0 के बराबर हो रहा है, तो जी डैश अल्फा भी बच्चों क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हमारा उसका क्या है, जो भी दो लीनियर फैक्टर हैं वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जी डैश अगर अल्फा आप निकालें तो वो भी 0 के बराबर होगा। अब बच्चों क्या करना है कि जी एक्स आपने किसको माना था, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 9x प्लस सी को माना था बच्चों। तो आप जी डैश एक्स निकालें तो जी डैश एक्स आपकी सिंपल सी इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है 3x² प्लस हमारा 6x माइनस 9 मीन्स 3 कॉमन आ गया तो x² प्लस 2x माइनस 3 मीन्स हमारा ये जी डैश एक्स 0 के बराबर कब हो रहा है बच्चों, एट x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारा ये अल्फा का वैल्यू है वो क्या हो सकता है कि हमारा जी डैश अल्फा 0 के बराबर है, तो जी डैश आपका क्या हो रहा है, जी डैश 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है और जी डैश हमारा क्या हो रहा है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो रहा है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा रिपीटेड रूट था, ये हमारा अल्फा का वैल्यू ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इफ x इज इक्वल टू हमारा 1 इज ए रिपीटेड रूट, अगर ये बच्चों क्या हुआ कि अगर ये हमारा x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1 इज ए रिपीटेड रूट, अगर ये हमारा रिपीटेड रूट है बच्चों तो फिर g ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो g ऑफ 1 करें तो 1 प्लस 3 माइनस 9 प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स c इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, 5 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करें कि इफ x इज इक्वल टू आपका कितना है, माइनस 3 इज ए रिपीटेड रूट, तो फिर क्या होगा बच्चों कि हमारा g ऑफ माइनस 3 0 के बराबर होना चाहिए। तो वो कितना आएगा बच्चों, माइनस 27 प्लस 27 माइनस 9 इंटू माइनस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन सी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस 27 आ गया। तो ये सी की क्या क्या वैल्यू निकल कर आई है बच्चों, 5 और माइनस 27, यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो कैसे बच्चों आपने क्या यूज किया बच्चों, ये यूज किया कि हमारा जो रूट है हमारा वो रिपीटेड रूट का कैसे एप्लीकेशन किया कि आप जी एक्स को ऐसा लिख सकते थे तो जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश अल्फा भी 0 के बराबर होगा, वो बच्चों क्या आ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों रिपीटेड रूट का कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं इसको। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को आप कैसे समझ सकते थे, ऐसे समझ सकते थे कि क्या किया जाए कि कॉमन रूट को कैसे यूज कर सकते हैं। कॉमन रूट को आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि आप एक क्यूबिक इक्वेशन मान लें, 3x² माइनस 9x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों। और अगर ये ऐसा बोला गया है कि बच्चों दो जो हमारे 3 लीनियर फैक्टर थे उसमें से 2 सेम थे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा जो जी डैश रहेगा, जी डैश हमारा, इसको ऐसे आप लिख सकते होंगे बच्चों, तो ऐसे अगर लिख सकते होंगे तो जी डैश एक्स आपका जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, जी डैश एक्स आपका किसके बराबर होगा बच्चों, अगर ये जी एक्स माना तो जी डैश एक्स आएगा आपका 3x² प्लस 6x माइनस 9। तो ये बच्चों क्या होगा कि जो जी डैश एक्स है और जो जी एक्स है उसका बच्चों क्या होना चाहिए कि जी एक्स एंड जी डैश एक्स, जी डैश एक्स को आप एफ एक्स मान सकते हैं। तो बच्चों उस क्वेश्चन का मीनिंग आप समझें तो ये दिया गया है कि गिवन जी एक्स एंड एफ एक्स विल हैव ए कॉमन रूट, इसको भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से, इस एंगल से आप समझ सकते हैं
कि बच्चों क्या था कि अगर वो दो लीनियर फैक्टर उसके सेम थे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन होगा उसको अगर इक्वेशन आप कन्वर्ट कर दें, मतलब gx इज इक्वल टू 0 किया आपने एंड g डैश x इज इक्वल टू 0 किया, तो ये g डैश x को आप fx मान लें बच्चों, तो gx एंड fx का क्या होना चाहिए, कॉमन रूट होना चाहिए। तो फिर बच्चों ये हमारा क्या है कि fx इज इक्वल टू 0 के बराबर कब हो रहा है बच्चों, x का वैल्यू आपका क्या क्या निकल कर आया था, वो x का वैल्यू आया था, आपने निकाला था, वो आया था 1 एंड -3 के बराबर आया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि वो कॉमन रूट 1 हो सकता है या फिर -3। तो 1 अगर होगा तो g1 0 कर देंगे तो c का वैल्यू 5 आ जाएगा, एंड अगर -3 कॉमन रूट हो गया बच्चों तो g ऑफ -3 आप क्या करेंगे 0 के बराबर, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -27 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है find the roots of 4x cube plus 20x square minus 23x plus 6 is equal to 0 if two roots are equal। बच्चों उस क्वेश्चन का जो आपने सेकंड मेथड किया था वही ये सेम क्वेश्चन है बच्चों। आप क्या करें, इस इक्वेशन को आप क्या मान लें बच्चों कि हमारा gx मान लें, तो gx इज इक्वल टू 0 आपको बोला गया है। gx इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6 इज इक्वल टू ऐसा आ गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि इसके क्या है बच्चों, दो रूट्स इक्वल हैं। तो दो रूट इक्वल होने का मतलब क्या है बच्चों कि g अल्फा इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो g डैश अल्फा इज इक्वल टू हमारा 0 होना पड़ेगा इफ वी कंसीडर अल्फा एज रिपीटेड रूट। इसका मतलब जो दो इक्वल रूट थे बच्चों उसको अगर आप अल्फा माने तो जी अल्फा 0 होना चाहिए, जी डैश अल्फा 0 होना चाहिए, और जी एक्स आपने इसको माना है बच्चों, तो जी डैश एक्स आप निकालें तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 23। तो ये बच्चों क्या कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दिया जाए, तो इसके क्या होंगे आप रूट्स बच्चों निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर इसके आपके क्या हुए बच्चों रूट्स आपने निकाल लिए, तो उन दोनों रूट्स में ही क्या होगा बच्चों, जो इसको 0 बना रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वही आपका कॉमन रूट हो जाएगा। तो इसके दो रूट्स आएंगे बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम ही है कि ये हमारा फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 40 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 12 इंटू 23 अपॉन हमारा 2 इंटू 12। यहाँ से बच्चों दो वैल्यूज निकल के आएंगी, जो वैल्यू हमारा इसको भी 0 बना रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन रूट हो जाएगा। तो वो अगर रूट अगर आ गया आपको तो वो दो रूट हो गए, और सम ऑफ रूट्स आपका बच्चों क्या होगा, आपको दो रूट्स अल्फा दे और बीटा दा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -20 अपॉन 4 है, मतलब -5 के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज में से जो वैल्यू हमारी इसको भी सेटिस्फाई करेगी वही अल्फा हो जाएगी, और बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों रूट्स आप इस इक्वेशन के क्यूबिक इक्वेशन के आप बच्चों निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। ऐसा बोला गया है बच्चों,
लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। सपोज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए where a b p q are constants and a is not equal to b, ऐसा आपको दिया गया है। find the sum of the squares of the roots of the cubic पॉलिनोमियल। आपको बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसके रूट्स आपको पहले निकालना होगा, फिर आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपको करना है बच्चों। तो आप इसको कैसे समझ पाएंगे, ये बोला गया इज डिविजिबल बाय ये एंड ये, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी बच्चों बराबर नहीं है, तो आपको उसको कैसे सोचना होगा, कैसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो जैसे अगर बच्चों बात करें इसमें आप कि हमारा क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके बच्चों 3 रूट हो रहे होंगे, तो इससे भी बच्चों ये डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। तो अब क्या हो रहा होगा कि वो इस हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है बच्चों, वो क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब उसके 2 रूट हो गए, इसके भी 2 रूट हो गए। तो बच्चों इन दोनों का क्या होगा कि हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए मस्ट हैव ए कॉमन लीनियर फैक्टर। आप ऐसा बच्चों बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों, ये हमारा क्या था, ये लीनियर फैक्टर ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर इसको डिवाइड कर रहा था। तो बच्चों डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, जो इसके 2 रूट्स हैं वही इसके दोनों रूट्स हो जाएंगे, और बच्चों हमारा ये इससे अगर इसको डिवाइड किया जाए वो भी हमारा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके जो 2 रूट्स होंगे बच्चों वही क्या होंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन के 4 रूट्स तो हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों क्वाड्रेटिक के बच्चों एक लीनियर फैक्टर जरूर कॉमन होगा। वो आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये अगर क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई बच्चों, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मस्ट हैव ए कॉमन रूट बच्चों इसका होना ही पड़ेगा, आप इंटरप्रेट आपको समझाया गया। तो ये माइनस ये कर दें तो क्या आएगा बच्चों, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें तो वो निकल कर आएगा आपका कि हमारा a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस हमारा b माइनस ए इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों आपको मालूम है कि a b के बराबर नहीं है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बच्चों क्या है कि नॉन जीरो है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा बच्चों, इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट होगा। तो आप बोल सकते हैं तुरंत कि हमारा 1 इसको 0 बनाएगा, इसका मतलब 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होना चाहिए। ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 1 किसका भी रूट रहेगा, इस पॉलिनोमियल का भी रूट 1 होगा। अब 1 हो गया बच्चों, तो अब बाकी दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, बाकी दोनों रूट का अगर बात करें तो यहां से निकल कर आएगा, अगर इसका बच्चों इफ दिस क्वाड्रेटिक equation has one root
वन रूट एक्स इज इक्वल टू वन, तो दूसरा बच्चों रूट क्या हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी दिया गया है। इसी तरीके से बात करें बच्चों इस इक्वेशन का, तो x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, a विल बी रूट। ये आपको बच्चों समझ में आ गया। तो बच्चों क्या रूट से निकल कर आ गए, 1ab, ये आपको तीनों रूट्स हो गए। तो बच्चों दिस क्यूबिक इक्वेशन विल हैव थ्री रूट्स, हमारे इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, 1ab, ये हमारे क्या होंगे, विल बी इट्स रूट्स। ये आपको समझ में आ गया बच्चों, ये तीनों रूट्स होंगे। आपको निकालना क्या है, निकालना है बच्चों 1 प्लस हमारा ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये भी मालूम है बच्चों, ये अगर मालूम है कि हमारा 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और आप वहां पर देखें कि वहां पर क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब 1 इंटू बी ए इंटू बी, तीनों का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बच्चों आपको मालूम है क्यूबिक इक्वेशन का क्या होता है, कि अगर आपको ऐसा दिया गया है बच्चों कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू 0, इसके बच्चों क्या रूट्स हैं, ये रूट हैं तीनों। तो 1 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब -72 के बराबर है बच्चों। तो ये a इंटू बी इज इक्वल टू -72, और यहां से क्या आया, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो a और b की वैल्यू क्या क्या निकल कर आ गई, a इज इक्वल टू आया बच्चों -9 के बराबर, और b इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं आप, 8 के बराबर मान सकते हैं। तो a और b की वैल्यू पता चल गई बच्चों। तो हमारा ये 1 प्लस हमारा -9 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 8 स्क्वायर, ये हमारा जो आंसर होगा बच्चों 1 प्लस 80 1 प्लस 64, ये कितना आएगा, ये हमारा 6 हो गया, ये 14 हो गया। मीन्स हमारा ये 146 क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कैसे किया गया, कैसे इसको इंटरप्रेट किया, वो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं बच्चों। तो अब हम तो बच्चों डेस्कार्टेज रूल पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम किसको बोलते हैं। अगर ये ऐसा हुआ कि अगर आपका एफ एक्स को एक पॉलिनोमियल लिया गया बच्चों ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू से लगाकर ए एन, ये अगर आपने एक पॉलिनोमियल लिया बच्चों, और क्या हो गया कि एफ ए ये हमारा एक वैल्यू हो गई, एफ बी एक वैल्यू हो गई, एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी के बराबर। आपको मालूम है बच्चों कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसमें अगर कोफिशिएंट्स हमारे क्या है कि कोफिशिएंट सारे के सारे रियल कर दिए जाएं, तो इसका कुछ आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर n डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, और क्या हो रहा है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, आपको मालूम है ये हर एक रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड होता है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर क्या हुआ कि हमारा किसी एक x पे हमारा इसका एफ ए वैल्यू हो गया, और किसी एक b पॉइंट पे हमारा एफ बी वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो रहा होगा बच्चों, एफ एक्स ए से b के बीच में जो सारी वैल्यूज होंगी वो अटेन करेगा। ये आपको मालूम है क्यों, क्योंकि बच्चों इसका क्या होता है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसको प्रूव करने का आपको कैलकुलस में आपको बताया जाएगा बच्चों। तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है, आपने ग्राफ्स भी ऑब्जर्व किए होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब हुआ कि अगर एफ एक्स की वैल्यू कभी क्या हो गई, इफ एफ ए इज ग्रेटर देन 0 हो जाए बच्चों एंड एफ बी इज लेस देन 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो हमारा एफ ए अगर मान लिया गया ये ए कॉमा एफ ए पॉइंट था, ये हमारा बी कॉमा एफ बी पॉइंट था बच्चों, तो ये जरूर क्या हो रहा होगा, यहाँ से कभी ना कभी एक्स एक्सिस को बच्चों क्या करेगा, एक्स एक्सिस को हमारा कट करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा एफ ए और एफ बी का अगर साइन क्या हो गया, अपोजिट हो जाए, और क्या रहे कि वो हर एक एक्स के लिए बच्चों डिफाइंड है, तो उसके बीच में जरूर आप क्या बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा एक्स एक्सिस को एक बार कट किया होगा। तो इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा ए से बी के बीच में एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जरूर रहा होगा। ये चीज आपको मालूम है बच्चों। ऐसे ही आप अगर कुछ डिफरेंट आप क्या करें, इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें। जैसे आपको पहला इक्वेशन आपको ऑब्जर्व करना है, फिर हम लोग इस पे आते हैं।
अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों बोला जाए कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि कभी भी हमारा किसी भी रियल वैल्यू जो ऑफ एक्स के लिए हमारा एफ एक्स बच्चों कभी भी जीरो नहीं हो रहा होगा। क्यों जीरो नहीं हो रहा होगा? क्योंकि ये टर्म क्या है बच्चों, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ये बच्चों प्लस 1 है। तो ये हमारा एफ एक्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, कभी भी नहीं होगा। मतलब all the roots of fx will be imaginary, ऐसा आप बोल सकते हैं बच्चों। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आपको मालूम है कि सारे रूट्स इसके क्या होंगे, इमेजिनरी, क्योंकि इसको ना तो कोई पॉजिटिव वैल्यू जीरो बना रही होगी एक्स की, ना तो जीरो बना रहा है, ना तो कोई निगेटिव वैल्यू बना रहा होगा। तो यही रूल हमारा क्या है, डेस्कार्टेज रूल। एक थोड़ा सा हमारा क्या है, डेस्कार्टेज रूल का बच्चों प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप अगर रिसर्च वगैरह इसमें करेंगे मैथ्स में या आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इसका प्रूफ वगैरह आपको बताया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको क्या है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, ये क्या इसका मीनिंग है, कैसे क्वेश्चंस में, बेसिक क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, वो आपको सीखना होगा। ऐसे ही बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि अगर ऐसा है 2x की पावर 4 माइनस हमारा है 3x क्यूब प्लस हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ऐसा है। तो बच्चों अगर आप इसको ऑब्जर्व करें और x इज इक्वल टू हमारा कोई एक निगेटिव नंबर माने, इफ x इज लेस देन 0, तो आप देख सकते हैं कि अगर x क्या है बच्चों कि ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो इसका कभी भी हमारा fx क्या होगा, fx विल, इफ x इज इक्वल, x इज लेस देन 0, fx विल never be equal to 0। क्यों बच्चों जीरो के बराबर नहीं होगा? आप देख सकते हैं ये तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा नंबर रहेगा। अगर एक्स आपने निगेटिव रख दिया तो ये निगेटिव निगेटिव बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ही आपका, और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो बोल सकते हैं आप कि इस हमारा पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का कभी भी हमारा एक्स लेस देन 0 मीन्स निगेटिव रूट इसका नहीं हो सकता है। इन्हीं चीजों को ही आपको क्या करना है बच्चों, सिस्टमेटिक वे में डेस्कार्टेज रूल होता है, उसको अब आपको देखना है कैसे वो आपका डिफाइंड है, और वो उसका आपको स्टेटमेंट ही अगर समझ में आ गया तो फिर काम बन जाएगा। तो कंसीडर ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल माना गया विथ रियल कोफिशिएंट्स बच्चों एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा एफ एक्स अगर इसके बराबर है तो बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह पर माइनस एक्स रख दिया जाएगा। तो ये बाई ऑब्जर्विंग द साइन वेरिएशन इन द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स वी कैन प्रेडिक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। हमारी क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं उसको आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझना है बच्चों। कि अगर एफ एक्स आपको दिया गया बच्चों कि हमारा 2 टाइम्स एक्स की पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस हमारा x प्लस 1 ऐसा अगर दिया गया, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें कोफिशिएंट्स में साइन चेंज देखना है। एफ एक्स में अगर आप साइन चेंज देखेंगे बच्चों तो ये प्लस था, माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, मतलब क्या है बच्चों, 2 साइन चेंज, 2 साइन चेंजेज हुए। तो ये बच्चों डेस्कार्टेज रूल से क्या बोलता है कि हमारे इसके एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स, देन वी कैन से एफ एक्स विल हैव मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स। तो बच्चों ये जितनी बार एफ एक्स का आपका साइन चेंज हो रहा होगा कोफिशिएंट्स का, वो क्या देगा बच्चों, अपर लिमिट देगा पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स में। ऐसा ये नहीं बोलता है बच्चों कि इसके एग्जैक्टली क्या होंगे बच्चों, 2 पॉजिटिव रूट होंगे, ऐसा नहीं बोलता है। बस ये बोलता है कि इसके अगर पॉजिटिव रूट है तो वो बच्चों 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट, इस चीज को आपको याद रखना है बच्चों। ये अपर लिमिट देता है कि हमारा कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं बच्चों। तो इस इक्वेशन के मैक्सिमम हमारे अगर ये 0 के बराबर बना दी जाए तो ये हमारा 7 डिग्री का पॉलिनोमियल बच्चों 7 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर इसके रूट्स के बारे में बात करें तो हमारा 2 ही मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। ये हमारा डेस्कार्टेज रूल से बस इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये 2
दो होंगे या एक होगा या एक भी नहीं होंगे, ये हम लोग यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये आपको बच्चों कभी भी पूछा भी नहीं जाएगा, बस आपको अपर लिमिट एक पूछी जाएगी। अब इसमें अगर ये एफ एक्स था बच्चों, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस टू एक्स की पावर 7, और ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा होगा। तो इसमें बच्चों अगर कोफिशिएंट में साइन चेंज देखें तो ओनली वन साइन चेंज, क्या हो रहा है बच्चों, इसमें हमारा f आपको अगर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर आपको निकालना हो बच्चों, तो f ऑफ माइनस एक्स में आप क्या करेंगे, साइन चेंज देखेंगे। तो यहां पर अगर बात करें माइनस 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 से प्लस, तो ये बच्चों एक साइन चेंज हुआ है, देन वी कैन से इट विल हैव मैक्सिमम वन निगेटिव रूट। आप क्या बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा इसका मैक्सिमम एक निगेटिव रूट रहेगा, मतलब ऐसा ये नहीं बोलता है कि एक जरूर हमारा निगेटिव रूट रहेगा, ऐसा नहीं बोलता है ये डेस्कार्टेज रूल। ये बोलता है हमारा कि हमारा मैक्सिमम एक निगेटिव रूट हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है या फिर एक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम निगेटिव रूट जो होगा उसका नंबर ऑफ रूट्स का बात करें तो वो कितना हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है। बच्चों ये 7 डिग्री का आपका क्या था, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन था, तो इसके बच्चों मैक्सिमम रूट कितने हो मैक्सिमम पॉजिटिव 2 हो गए और मैक्सिमम निगेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बच्चों x इज इक्वल टू 0 इसका रूट है नहीं। इसका मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स विल हैव मिनिमम 4 इमेजिनरी रूट। आपको ये बच्चों समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा अब डेस्कार्टेज रूल क्या हुआ बच्चों, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट हो सकते थे, मैक्सिमम 1 निगेटिव रूट हो सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम कितने हमारे रूट रियल रूट्स हो सकते हैं बच्चों, इसके 3 मैक्सिमम रियल रूट हो सकते हैं। तो मिनिमम हमारे इमेजिनरी रूट कितने होंगे बच्चों, 4 इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। तो यही हमारा डेस्कार्टेज रूल हमारा शो करता है बच्चों कि पहला इसका स्टेटमेंट हो गया, द मैक्सिमम number of positive roots of fx is equal to the number of sign changes in the coefficients of fx। मतलब fx के कोफिशिएंट्स में जितनी बार साइन चेंज होगा बच्चों कोफिशिएंट्स का, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। लेकिन बच्चों ये नहीं बोलता है कि उतने होंगे ही होंगे, उतने मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकते हैं। ऐसी भी बच्चों इक्वेशंस आपको मिलेंगी। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंजेज इन द कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। बच्चों एफ एक्स आपको दिया होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना होगा, जैसे यहाँ पर निकाला गया है, उसमें हमारा कितनी बार कोफिशिएंट्स में साइन चेंज किया, वो क्या दे रहा होगा, नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स बच्चों दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि हमारा ये अगर नंबर ऑफ ये हमारे पॉजिटिव रूट्स इनका बच्चों p नंबर दें, इसका आप क्यू नंबर दें, तो बच्चों क्या हो जाएगा कि आप इन दोनों की हेल्प से बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट, अगर मिनिमम नंबर ऑफ हमारा इमेजिनरी रूट का बात करें तो वो किसके बराबर होगा, n माइनस p माइनस क्यू होगा बच्चों। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट बच्चों क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट p आपने मान लिया, वो p नंबर 1 दे दिया आपने, और इसको नंबर ऑफ निगेटिव मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स आपने q मान लिया। और बच्चों n डिग्री का ये पॉलिनोमियल था और an इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि x इज इक्वल टू 0 इसका एक रूट नहीं है बच्चों। तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट कितने होंगे, n माइनस पी माइनस क्यू के बराबर होंगे। तो ये डेस्कार्टेज रूल पे बेस्ड बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों डेस्कार्टेज रूल पे पहला क्वेश्चन है आपका कि शो दैट ये 7 डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है हैज एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ये आप एफ एक्स इज इक्वल टू क्या माने बच्चों 0
और ये एफ एक्स आपने किसको माना है, एक्स की पावर 7 और प्लस 5 एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस के, आपने इसको माना है बच्चों। एफ एक्स इज इक्वल टू ये आपने माना, और इसके रूट्स के बारे में आप क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है बच्चों के का साइन क्या है उस पर डिपेंड करेगा आप डेस्कार्टेज रूल कैसे अप्लाई करेंगे। कि अगर पहला केस आप मान लें कि के इज इक्वल टू 0, दूसरा केस बच्चों मान लिया जाए कि इफ के इज इक्वल के हमारा ग्रेटर देन 0, और दूसरा हमारा केस क्या हो जाएगा, इफ के इज लेस देन 0। ये हमारे 3 केस हो गए बच्चों। तो आप के इज इक्वल टू अगर क्या हुआ बच्चों 0 के बराबर हुआ, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, एक्स की पावर 7 प्लस हमारा 5x की पावर 4 माइनस 3x। इसमें बच्चों कितना साइन चेंज हो रहा है, 1 साइन चेंज। 1 साइन चेंज का मतलब क्या हुआ कि 1 साइन चेंज का मतलब मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट, मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट होगा बच्चों। और f ऑफ माइनस एक्स आप निकालें तो वो किसके बराबर है, माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x, ऐसा हो गया। तो ये बच्चों क्या रहेगा, ये आपका हो गया यहाँ पर अगर देखें तो ये माइनस प्लस, ये हमारा कितना हुआ है बच्चों, 1 साइन चेंज है। 1 साइन चेंज का मतलब हुआ कि हमारा कितना होगा, मैक्सिमम 1 निगेटिव रूट रहेगा, मैक्सिमम 1 निगेटिव रूट रहेगा। और क्या है बच्चों कि अगर आप ये देखें तो x इज इक्वल टू 0 भी आप इसका रूट है बच्चों। तो x इज इक्वल टू 0 एक रूट हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ आपके इमेजिनरी रूट होंगे बच्चों, 4 के बराबर हो जाएंगे। अगर क्या हो गया के लेस देन 0 हो गया, के ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हमारा क्या होगा बच्चों कि एफ एक्स में साइन चेंज देखें, एफ एक्स इन एफ एक्स साइन चेंज विल बी, साइन चेंज बच्चों कितने हो जाएंगे, ये हमारा प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, मतलब 2 साइन चेंज हुआ बच्चों। मींस मैक्स 2 पॉजिटिव रूट होंगे, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट हुए। और एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स का बात करें तो माइनस एक्स की पावर 7 प्लस हमारा 5x की पावर 4 और प्लस 3x प्लस के, ऐसा हो गया। तो इसमें साइन चेंज बच्चों कितना हो रहा है, 1 साइन चेंज हो रहा है। 1 साइन चेंज का मतलब मैक्सिमम 1 निगेटिव रूट होगा बच्चों। 1 निगेटिव रूट हो गया तो फिर आप बोल सकते हैं कि बच्चों के अगर ग्रेटर देन 0 था तो x इज इक्वल टू 0 आपका रूट नहीं रहा होगा। तो मैक्सिमम इसके रियल रूट ही कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो बच्चों मिनिमम इमेजिनरी रूट कितने होंगे 7 डिग्री इक्वेशन के, वो 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों आप के लेस देन 0 के लिए आप खुद अपने आप कर सकते हैं। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपको क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन में भी डेस्कार्टेज रूल को अप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूज डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस टू शो दैट, हमारा अगर क्या है यहाँ पर Q इज पॉजिटिव। अगर हमारा दूसरे क्वेश्चन में पहला पार्ट देखें Q ग्रेटर देन 0 दिया गया है, इसको आप मान लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एफ एक्स में अगर साइन चेंज देखें आप, इफ r इज इक्वल टू 0 माने बच्चों और r इज इक्वल टू क्या मान लें, r ग्रेटर देन 0 माना जाए, r लेस देन 0 माना जाए, तो फिर आप साइन चेंज देखें। तो बच्चों एफ एक्स आपका क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू बन गया एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स बन गया। अब यहाँ पर आप अगर देखें बच्चों तो ये बन रहा है एक्स, साइन चेंज देखा जाए तो नो साइन चेंज है बच्चों, इसमें साइन चेंज नहीं, साइन चेंज है ही नहीं बच्चों। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब नो पॉजिटिव रूट। ऐसे ही बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर बात करें तो वो किसके बराबर हो गया, माइनस एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स, मतलब नो साइन चेंज इन एफ एक्स। अगर बच्चों इसमें हमारा क्या है, साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब नो निगेटिव रूट। इसका बच्चों ना तो निगेटिव रूट है ना तो पॉजिटिव रूट है, x इज इक्वल टू 0 रूट हो रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों x इज इक्वल टू 0 ही इसका क्या होगा, रियल रूट हो रहा होगा। अब r ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चों, तो आप fx में साइन चेंज देखें तो इन fx देयर विल बी
नो साइन चेंज, नो साइन चेंज बच्चों। क्यों नो साइन चेंज है? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, तो फिर नो पॉजिटिव रियल रूट हमारा क्या है बच्चों? पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा। इसी तरीके से एफ ओ माइनस एक्स का बच्चों बात करें तो वो कितना हो गया? माइनस एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स प्लस आर। तो ये बच्चों आर को आपने पॉजिटिव लिया है, तो ये बच्चों माइनस प्लस मतलब वन साइन चेंज है एफ ओ माइनस एक्स में, वन साइन चेंज मीन्स हमारा क्या हुआ बच्चों कि मैक्सिमम वन निगेटिव रूट हुआ बच्चों। तो वन निगेटिव रूट हो गया, पॉजिटिव रूट था नहीं और जीरो है नहीं बच्चों रूट। क्यों? क्योंकि आर ग्रेटर देन जीरो लिया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसका एक ही हमारा क्या होगा? एक ही रियल रूट होगा बच्चों। क्यूबिक इक्वेशन है विथ हमारा रियल कोफिशिएंट्स, तो बच्चों एक इसका रियल रूट तो होना ही होता है। उसका साइन जो होता है रूट का बच्चों वो हमारा क्या होता है? आर का अपोजिट होता है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका अपोजिट ही होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चों इसके दो इमेजिनरी रूट हो रहे हैं और एक ही रियल रूट हो रहा है इफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो है। इसी तरीके से बच्चों आर लेस देन जीरो के लिए आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको बच्चों ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एफ एक्स आपने ये माना तो एफ डैश एक्स निकालें तो वो क्या बन रहा है? 3x स्क्वायर प्लस क्यू के बराबर है। इफ q इज ग्रेटर देन जीरो है तो ये बच्चों क्या हो रहा है कि f डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। मतलब इसका एक ही बच्चों रियल रूट हो सकता है। आप उस एंगल से भी इसको सोच सकते हैं। जब आप कैलकुलस में पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम वगैरह तो वहां पर ये बहुत ही बेसिक चीजें आपको लगेंगी। अब बच्चों इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है बच्चों दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि हैज एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट। ऐसा ही बच्चों एग्जांपल हमने जब डेस्कार्टेज रूल आपको समझाया था तो ये लिया था, तो यहाँ पर ये आप अपने आप कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है आपका सो दैट द इक्वेशन हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया 10x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 is equal to 0 has at least one root between f of minus 1 आप निकालें f of 0 निकालें। ये बोल रहा है बच्चों कि ये जो क्यूबिक हमारा इक्वेशन है इसका एक रूट हमारा -1 से 0 के बीच में होगा। तो आपको बच्चों डेस्कार्टेज रूल बताते समय हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बताया था। वो क्या बताया था कि अगर f x हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है बच्चों, तो अगर वो हमारा किसी एक पॉइंट पे निगेटिव हो गया और किसी दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया तो उसके बीच में बच्चों क्या हो रहा होगा? जीरो जरूर हो रहा होगा। तो एफ ऑफ -1 आप निकालें तो -10 -17 -1 प्लस 6 मतलब क्या है बच्चों? ये लेस देन जीरो है। एफ ऑफ 0 आप निकालें तो वो 6 है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एफ एक्स हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन है वो हमारा एफ 0 पे क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, एफ ऑफ -1 पे नेगेटिव है। इसका मतलब बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी कैन से fx is equal to 0 will have at least one root in the interval -1 to 0। आप ऐसा तुरंत बोल सकते हैं बच्चों। तो ये क्या हुआ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर एक टॉपिक अच्छे से बता दिया गया है। अब आपको इस पे असाइनमेंट होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। बाय बाय, थैंक यू।